आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी। स्कूलों में छुट्टी, मेले और रैलियों पर रोक। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों को आगाह किया कि ऐसे किसी उपचार के जाल में न फंसें जो प्रामाणिक न हो। और भारत को 7 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सरकार ने कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की वर्चुअल बैठक में इन निर्णयों को मंजूरी दी गई। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल और हॉस्टल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। जनवरी में होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक और व्यावसायिक मेले प्रतिबंधित रहेंगे। सभी रैली और जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन से जुड़े आयोजनों में 250 से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में भी हॉल की क्षमता के 50% से कम की उपस्थिति ही अनुमति रहेगी। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा और मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूला जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि, स्वास्थ्य सेवा और अंतरिक्ष उद्योग से जुड़े स्टार्टअप से कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। इनके अलावा उद्यमिता, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण से जुड़े स्टार्टअप भी संवाद का हिस्सा होंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन उद्योग और घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सप्ताह भर के सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन स्टार्टअप इंडिया अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों को आगाह किया है कि वे ऐसे किसी उपचार के जाल में ना फंसे जो प्रामाणिक ना हो और जिसका कोई साक्ष्य ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रचारित बिना साक्ष्यों के उपचार से मरीजों में घबराहट बढ़ती है। श्री अग्रवाल ने बताया कि मरीजों को खून की जांच, एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन केवल डॉक्टर के परामर्श पे ही कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि बिना परामर्श के स्टेरॉइड्स लेने से म्यूकोरमाइकोसिस जैसा संक्रमण हो सकता है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब रेलवे के गुड्स गार्ड को गुड्स ट्रेन मैनेजर, पैसेंजर गार्ड को पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के आधिकारिक नाम से जाना जाएगा। वीर मजदूर संघ रतलाम मंडल ने फेडरेशन की मांग पर गार्ड के पदनाम परिवर्तित कर ट्रेन मैनेजर करने पर खुशी जाहिर की है।
मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल के त्योहार आज मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने प्रकृति की उपासना से जुड़े त्योहारों मकर संक्रांति, भोगाली बिहू और पोंगल पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी मकर संक्रांति का पर्व पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। होशंगाबाद में नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहां सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीधी जिले की पवित्र सोन नदी के भंवरसेन, कोलदह, गऊघाट, जुगदह जैसे विभिन्न तटों पर आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अनूपपुर पब्लिक स्कूल में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सतना में आज शहर भर में खिलौने की दुकानें सजाई गईं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अफ्रीकी टीम ने 2-1 से जीत ली है। केप टाउन में खेले गए तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में अफ्रीका के सामने 212 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही आसानी से 3 विकेट खोकर अपने नाम कर लिया। भारत ने पहली पारी में 223 और दूसरी पारी में 198 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 210 रनों पर समाप्त हुई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में आज 63 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल मंदसौर जिले में शासकीय महाविद्यालय दालोदा के नवीन भवन का भूमि पूजन करेंगे। खंडवा में आज स्वच्छता प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को और शहर के स्वच्छता चैंपियनों को पुरस्कृत किया गया। बड़वानी में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने आज नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया। सांसद गणेश सिंह दधीची टोला के सिमरिया गांव में निर्माणाधीन रामनगर माइक्रो सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। गुना में जिला और सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर कल और 16 जनवरी को आयोजित चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सीधी जिले में आज क्षेत्रीय सांसद रीति पाठक की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। छिंदवाड़ा स्थित आसाराम गुरुकुल में आज एक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं घायल हो गईं। देवास में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 जनवरी तक मिशन परिवार विकास पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प ने आज मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल का निरीक्षण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बीएचएल भोपाल द्वारा आज स्वतंत्रता सेनानी देवी शरण को सम्मानित किया गया। प्रदेश में 18 से अधिक आयु के वैक्सीनेशन के लिए पात्र लोगों में से 96.6% लोगों को पहली डोज और 92.3% लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।